नमस्कार मेरे प्रिय जातकों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के एक ऐसे विषय के बारे में जिसके द्वारा हम किसी भी जातक की कुंडली देख करके यह बता सकते हैं कि वह जातक बुद्धि में कितना तीव्र है, उसकी बुद्धि कैसी रहेगी, उसका आचरण कैसा रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति कैसी रहेगी। उसके लिए हमें कुछ सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यूं तो सभी की बुद्धि अपने अपने हिसाब से अच्छी होती है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बुद्धिमान होते हैं, अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार सब मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर बहुत बुद्धिमान प्रतीति को लेकर के प्रकट होते हैं। कुछ ऐसे योगों के कारण वह अपनी बुद्धि से इस संसार में जाने जाते हैं। वह कौन से योग हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला योग है, यदि कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बुध हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वह जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। ऐसी स्थितियां केवल दो प्रकार की कुंडलियों में मिलती हैं। यदि पंचम भाव में मिथुन राशि हो और दूसरी यदि पंचम भाव में कन्या राशि हो। इन दोनों स्थितियों में ही पंचम भाव का स्वामी बुध होता है और शर्त यही कि वह बुध शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ भावों में हो, षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में ना हो। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। मेरे प्रिय जातकों, बुद्धि का और स्मरण शक्ति का जो पैमाना है वह हमारी कुंडली का पंचम भाव निर्धारित करता है। पंचम भाव को देख करके ही हम अनुमान लगाते हैं कि जातक की बुद्धि किस प्रकार से होगी। इसके और भी सूत्र हैं। यदि पंचम भाव में खुद बुध आकर के बैठ जाए और वह बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, वह खुद नीच का ना हो, अस्त का ना हो, ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। वह अपनी बुद्धि से इस संसार में जाना जाता है। अब तीसरे प्रकार का सूत्र यह है कि यदि पंचमेश, कोई भी हो सकता है, पंचमेश पंचम भाव में कोई भी राशि विराजमान हो सकती है। अब उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि का जो अधिपति है, वह षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में ना बैठ करके और भी किसी भाव में जाकर के बैठा हो, वह नीच का ना हो, अस्त का ना हो, उस पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि हो या अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भी जातक बहुत बुद्धिमान होता है। अब हम बात करते हैं तृतीय सूत्र की। तृतीय सूत्र क्या कहता है कि यदि पंचम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में विराजमान होता है, उस राशि का अधिपति यदि कुंडली में केंद्र, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में आकर के बैठ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वह जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। अब बुद्धिमानी की श्रेणी में एक ऐसा नियम जिसमें जो जातक बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान होता है, सर्वश्रेष्ठ का बुद्धिमान चाणक्य, वह कौन सी स्थिति होती है? वह स्थिति निर्धारित करती है लग्न अधिपति से। यदि जातक का लग्न अधिपति शुभ स्थिति में होकर के, उच्च का होकर के या मूल त्रिकोणस्थ होकर के या स्वराशि का होकर के पंचम भाव में आकर के स्वयं विराजमान हो जाए और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की जो बुद्धि होती है वह पूरे संसार में जानने योग्य होती है। उसकी बुद्धि का कोई सानी नहीं, उसको बुद्धि से कोई नहीं हरा सकता। इस प्रकार का जातक बुद्धि से ही अपने सारे मनोरथों को हासिल करता है। अगला नियम, यदि पंचमेश के दोनों तरफ शुभ ग्रह हों, पंचम से द्वितीय और पंचम से द्वादस्थ, दोनों स्थितियों में, जैसे यहां पर पंचमेश सूर्य है, सूर्य से जो द्वादस्थ है यानी कि उसके पिछला वाला जो भाव है भाग्य भाव,
इसमें शुभ ग्रह हो और इससे अगला भाव एकादश भाव इसमें भी शुभ ग्रह हो, ऐसी परिस्थिति में भी जातक बहुत बुद्धिमान होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि लग्नाधिपति नीच का होकर के बैठ जाए, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए और उस पर पाप ग्रह की भी दृष्टि हो, तो जातक बिल्कुल मूर्ख होता है, मूढ़मती होता है। वह अपनी बुद्धि से अपना तो नाश करता ही है, साथ में अपने परिवार का भी नाश करता है। तो इसी प्रकार से हमने बुद्धि और स्मरण शक्ति के बारे में जाना, जो कुंडली का पंचम भाव निर्धारित करता है। हम सभी अपनी कुंडली में इसको जाकर के देखेंगे और अनुमान लगाएंगे कि हम किस प्रकार से बुद्धिमान हैं और किस प्रकार से हमारी बुद्धि है। नमस्कार।